नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास एक ऐसा मामला आज आया जिसमें उनको हड़काना पड़ा। उन्होंने कहा कि मुझे डरा नहीं सकते। मेरे भाई को फ़ोन किया, मेरे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे परिवार को लपेटे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके काउंसिल से कहा कि क्या तुम्हें मालूम है कि क्या किया इन लोगों ने? इस बच्चे के पिता ने मेरे भाई को फ़ोन किया और ये डिक्टेट किया कि उनको मुझे ऑर्डर कैसा लिखवाना चाहिए। क्या मैं इनके पिता के कहने पर आदेश करूंगा? मामला भी बड़ा विचित्र था। मामला कुछ सामान्य नहीं था और हरियाणा का ही मामला था। ऑनरेबल चीफ जस्टिस हरियाणा से ही आते हैं। हरियाणा के दो बच्चों ने एडमिशन चाहा, सुप्रीम कोर्ट वो आ गए। उन्होंने कहा कि भाई हमें माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट मेरे पास है, मुझे माइनॉरिटी के स्कूल में एडमिशन चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूट घोषित किया गया, बुद्धिस्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। बुद्धिस्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में उनको डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए एडमिशन चाहिए था। अप्लाई किया होगा तो लाभ नहीं हो पाया तो कोर्ट खेले। कोर्ट खेलते समय सुप्रीम कोर्ट आ गए और मजे की बात यह है कि वो हरियाणा के रहने वाले और चीफ जस्टिस हरियाणा के। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों का आमना सामना हो गया। चीफ जस्टिस को उन्होंने कहा कि भाई हम हैं तो पुनिया, जो लड़के का नाम था उस नाम को चीफ जस्टिस ने ध्यान से देखा, क्योंकि वो हरियाणा के हैं, हरियाणा का ही सरनेम। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो साधारण कैटेगरी के हैं, यानी कि सामान्य कैटेगरी के हैं। निखिल कुमार पुनिया नाम है, निखिल कुमार पुनिया एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रिट पिटीशन नंबर सिविल 21/2026। इसमें निखिल कुमार पुनिया नाम, जैसे ही पुनिया नाम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने देखा तो उन्होंने कहा ये तो जनरल कैटेगरी होती है। जनरल कैटेगरी तो उन्होंने कहा साहब जनरल कैटेगरी तो होती है, लेकिन हमने कन्वर्जन कर लिया है। अब हम बुद्धिस्ट हो गए, हमने बौद्धिज्म स्वीकार कर लिया है, इसलिए हम कन्वर्ट हो गए हैं। तो अब हम माइनॉरिटी होना चाहिए और माइनॉरिटी हमें उसमें मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस के सामने जिस समय ये क्लेम हो रहा था, चीफ जस्टिस ने उस मामले को जरा ध्यान से देखा तो उन्होंने कहा कि पहले मैं इंक्वायरी करवाऊंगा कि वाकई में ये कन्वर्जन का चक्कर क्या है। चीफ जस्टिस ने इंक्वायरी राइट कर दी कि भाई इसका पता करेंगे ये आखिर है क्या। चीफ जस्टिस ने जब पिछली तारीख को इंक्वायरी लिख दी तो उसके बाद भाई पता करना है पुलिस को कि वाकई में ये कन्वर्ट हुए नहीं हुए, क्योंकि एसडीएम का सर्टिफिकेट लगाया गया। अब एसडीएम ने सर्टिफिकेट बनाया कि भाई ये तो हो गए हैं। अब वो सर्टिफिकेट का चक्कर भी, और हम सब जानते हैं जाट कम्युनिटी हरियाणा में एक बड़ा आंदोलन कर चुकी है इस बात के लिए कि उनको रिजर्वेशन का लाभ दिया जाए, उनको ओबीसी डिक्लेयर किया जाए। आपको याद होगा सरकार बनी ही थी 2014 में, उसके बाद हरियाणा में आंदोलन हो गया था और पूरी दिल्ली और हरियाणा बंद करना पड़ा था। जांच कर एक एक मकान दुकान देखकर जो जाटों की नहीं थी उन पर आग लगाई गई थी और उस पर बहुत कुछ किया गया था। एलिगेशन ऐसे ही था, सत्यता जो होगी वो तो सरकार ही जानती होगी। मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार वहां बनी थी। सरकार पहली बार नॉन जाट बनी थी, इसलिए लोगों का कहना यह है कि नॉन जाट सरकार बनने की वजह से ये जो है सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। है तो 20% जाट, लेकिन वो 20% ये कहता है कि हम होल्ड करते हैं पूरे हरियाणा को। अब जो बाकी के बचते हैं वो 32-33 जातियां हैं। वो 33 जातियां एक साथ इकट्ठी हैं जो 70 या 80% बनाते हैं। वो 33 जातियों ने मनोहर लाल खट्टर जी को चुना और मनोहर लाल खट्टर जी मतलब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना। अब चूंकि पहली बार नॉन जाट बैठे थे इसलिए उधम हो गया और सिर्फ इस बात पर कि हमें वो दिया जाए। मनमोहन सिंह सरकार ने उस समय जाटों के रिजर्वेशन भी कर दिया था, लेकिन बिना किसी इंक्वायरी या कमीशन के। सुप्रीम कोर्ट में वो रिजर्वेशन कैंसिल हो गया था, ये कहते हुए कि सरकार को अधिकार नहीं है किसी को रिजर्वेशन में डालने का, ये तो कमीशन बैठा हुआ है, SC/ST कमीशन और OBC कमीशन है, वही तय करेगा। चूंकि कमीशन की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, उसके फार्मूले का कोई वो नहीं है, इसलिए जाट रिजर्वेशन ये ठीक नहीं है, ये कानून नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने उस समय डिसाइड किया था। अब यहां पर सवाल ये पैदा हो रहा है कि अब हरियाणा के बच्चे जो मेडिकल में एडमिशन चाहते हैं वो कह रहे हैं कि हम बुद्धिस्ट माइनॉरिटी हैं, बुद्धिस्ट माइनॉरिटी, अब हमें रिजर्वेशन का लाभ चाहिए। उत्तर प्रदेश में बुद्धिस्ट माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन है, वहां बुद्धिस्ट होने के नाते मेरी सीट रिजर्व होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने इंक्वायरी बिठवा दी। अब जब इंक्वायरी बिठवा दी तो भाई इंक्वायरी चीफ जस्टिस ने बिठाई है तो अधिकारियों को भी सही से लगाना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में बच्चों के पिता ने
चूंकि हरियाणा के ही रहने वाले ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, इसलिए उनके पिता ने कहीं से लिंक लगाकर एक फ़ोन किया ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत के भाई को और कहा कि भाई हरियाणा का मैं भी हूँ, हरियाणा के तुम भी हो, और ऐसा कुछ बताया होगा। और ये तो ठीक नहीं है। ये भी हो सकता है कि ये बताया होगा भाई तुम भी हरियाणा में तुमने रहना है, मैंने जाट कम्युनिटी, मैं पुनिया कम्युनिटी का हूँ और हमारा तो आप इतिहास जानते हो, इसलिए रहना तुमने यहीं पर है, तो देख लो भाई अपने भाई से कह दो, ऐसा जो भी कहा हो। क्योंकि चीफ जस्टिस ने कोई बात डिस्क्लोज नहीं की, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मेरे भाई को फ़ोन करके मेरे ऊपर दबाव बनाना चाहते हो, ये चलेगा नहीं। मैं पिछले 23 साल से यही सब झेल रहा हूँ और 23 साल से मैं ऐसे लोगों को कैसे टैकल करना ये मैं जानता हूँ। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने उनके पिटिशनर के वकील से कहा कि तुम्हें मालूम है, तुम पहले इस पर पता करो कि इन्होंने फ़ोन किया कि नहीं किया। सबसे पहले तुम्हें इस केस से विड्रॉ करना चाहिए। अगर तुम्हारा क्लाइंट ऐसे जुडिशरी के ऊपर दबाव बनाना चाहता है, चीफ जस्टिस के ऊपर दबाव बनाना चाहता है, तुम इसी कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये केस छोड़ देना चाहिए? यू मस्ट हैव यू कैन विड्रॉ दिस केस। तब अपॉलजी मांगते हुए उनके वकील ने कहा कि समय में माफ़ कर दीजिए, मैं पता करने की पूरी कोशिश करूंगा कि आखिर माजरा क्या है और फिर अगली तारीख पर मिलेंगे। अगली तारीख मिलाने से पहले चीफ जस्टिस ने कहा क्या ये कंटेम्प्ट का मामला नहीं बनता है? क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? क्या इनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? क्या इनको जेल नहीं जाना चाहिए? ये चीफ जस्टिस के ऊपर दबाव उनके परिवार से बात करके करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जुडिशल सर्विसेज में अलाउड नहीं है, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने इंक्वायरी बिठाई है, अगर इंक्वायरी में कुछ निकला तो आप समझ लीजिए इनकी खैर नहीं है। मैं न्याय करने बैठा हूं, क्षेत्रवाद, जातिवाद या किसी तरह के संपर्क और दबाव में काम करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। ये कहते हुए अगली तारीख पड़ गई है, लेकिन चीफ जस्टिस बहुत तेज भड़के हुए थे। उनके भाई को क्या क्या न जाने क्या क्या कहा होगा और कैसे दबाव बनाने की कोशिश की होगी पुनिया साहब ने, ये तो वही जानते होंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस ने पूरी बात बताई नहीं। बस उन्होंने ये बताया कि भरी कोर्ट में मैं बताऊं इन्होंने क्या कहा। इसके बाद माफ़ी मांग ली गई, भरी कोर्ट में बताऊं ऐसा कह के, तो फिर वो मामला वहीं पर वो हो गया। नहीं तो अगर उनके एडवोकेट कहते कि क्या कहा साहब मुझे बता दो, तो शायद चीफ जस्टिस बताते। चीफ जस्टिस ने भरी अदालत में सिर्फ इतना ही बताया कि इन्होंने फ़ोन किया था, हमारे भाई के ऊपर दबाव बनाया था, मेरे को बताने की कोशिश करी कि ऑर्डर में क्या लिखा जाना चाहिए और कैसा ऑर्डर होना चाहिए। अब लेकिन यहाँ मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता कि इन्होंने क्या क्या बातें की। कभी कभी ऐसी एनामली कोर्ट में आती हैं और जुडिशरी प्रभाव में नहीं आती, ये ध्यान रखने की बात है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।